बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए, 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की ये कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले अहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और SC के लांस नाइक सब्ज़ अली शामिल हैं। सदर और वज़ीर आज़म का बन्नू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। शहीद होने वाले बहादुर और जरी जवानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेफाक व इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त मौसर कार्रवाई से बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन, मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के निफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होने, कमज़ोर गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को भी नाजुक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, एडहॉक जज नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है। बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया उस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है, जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर PTI सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन बोले, PTI ने इदारों पर हमले किए, सानिहा 9 मई में फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया।
कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। सियासी मुखालिफिन अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद मुखालिफिन 8 फरवरी के इलेक्शन पर हमलावर होंगे। कहा जो फैसले आ रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इदारे अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी के फैसले पर अमरीकी तशवीश से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीका किसी दिन गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार करे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ भी शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं। ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में मरकजी जुलूस। मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। इस्लामाबाद और लाहौर में जुलूस की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का तारीखी अज़ादारी का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। हैदराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी शबीह अलमुल जनाह के जुलूस रवां दवा। डेरा इस्माइल खान, हंग और पारा चनार समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी मजालिस। जुलूसों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमले में 2 पाकिस्तानी भी शहीद हुए। दोनों पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए ओमानी हुक्काम से राबिते में हैं। पाकिस्तानी सफीर जख्मी पाकिस्तानी शहरियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मकामी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फायरिंग में कान का एक हिस्सा कट जाने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सिक्योरिटी एहलकार जब तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीब आए तो टक्कर से उनके जूते उतर गए। ज़मीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को एक गोली मारकर ख़त्म कर दिया। फायरिंग के बाद रैली से खिताब जारी रखना चाहता था लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। और वुमेन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान वुमेन टीम पहला मैच भारतीय वुमेन्स के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं, एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे।